Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 3. इसमें हम देख रहे थे ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इसमें अब तक देख चुके हैं किस तरीके से इंडियन में ब्रिटिश रूल आ चुका था और साथ ही साथ एक इंडियन रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय थे जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ताकि इंडियन को अवेयर किया जा सके कि वो भी एजुकेशन ले, क्योंकि उसी की हेल्प से हम अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है पार्ट 5, जिसमें ऑपरेशन को देखेंगे अत्याचार जुल्म जो इंडियंस पर अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया 1765 to 1835। देखते हैं पहले पिक्चर में। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। देखिए किस तरीके से किस तरीके से अत्याचार जुल्म कर रहे थे। जिस तरीके से पहले अंग्रेज़ जो है इंडियन पर जुल्म करते रहे, ठीक उसी तरीके से आगे भी करते रहे। इसी में एक रेगुलेशन 3 एक्ट पास हुआ, कानून पास हुआ 1818 में, जिसमें जो अंग्रेज़ जो हैं किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल के, कोर्ट में ट्रायल के जेल में भेज देते थे। हम जानते हैं जब भी किसी इंसान को गिरफ़्तार किया जाता है सबसे पहले कोर्ट में उसकी ट्रायलिंग चलती है, उसके बाद उसे जेल में सेंड किया जाता है। बट अंग्रेज़ जो है बिना ट्रायलिंग के जेल में बंद कर देते थे। नेक्स्ट पिक्चर में, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस। अब दूसरा ये है कि आप देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में कुछ इंग्लिश मैन हैं, तो बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो हमेशा बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे, ज़्यादा सैलरीज लेते थे और साथ ही प्राइवेट बिजनेस में अपने दौलत भी बढ़ाते थे। इट मीन्स प्राइवेट जो उनके कुछ प्राइवेट बिजनेस है जिससे उन्हें और भी मुनाफा होता था, तो डबल प्रॉफिट उन्हें होती थी। थर्ड पिक्चर की तरफ आते हैं। बाय 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। अब 1829 में हुआ क्या, ब्रिटेन जो है वो इंडिया को अब ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा था, भेज रहा था, जिसकी कीमत कितनी थी, 7 करोड़ रुपीज़ थी। अब ये 7 करोड़ रुपीज़ जो है इंडिया मार्केट में आता और अंग्रेज़ों के सामान बिकते, जिससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों का मुनाफा होता और साथ ही जो गुड्स जो सामान इंडियन इंडस्ट्रीज़ में बनते थे उसे कोई ख़रीदने वाला नहीं होता था, क्योंकि ये अपने यहाँ माल तैयार कर कर कम कीमतों में बेचते थे। इस तरीके से डिफरेंट वे में सप्रेस किया जाता था इंडियंस को। द ब्रिटिश प्रोपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और इसका जो नतीजा क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे वो कंपनी जिस तरीके से लूटिंग कर रही थी, कंपनी की लूट पर लगातार प्रोस्पर होते जा रहे थे। प्रोस्पर मतलब आगे बढ़ते जा रहे थे, इस मीन्स उसको अमीर से अमीर बनते हुए जा रहे थे। जबकि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी बिगैन टू डाई, इसका मतलब बिल्कुल कमज़ोर हो रही थी, कमज़ोर होकर बिल्कुल बिगैन टू डाई मीन्स बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ गई थी। और जो इंग्लैंड की कंपनीज जो ब्रिटिशर्स थे वो लगातार समृद्ध होते चले जा रहे थे, लगातार वो अमीर से अमीर होते चले जा रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया। अब इसी बीच एक गवर्नर जनरल हैं जिनका नाम है बेंटिक, वो कहते हैं कि द बोन ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोन्स किसे कहा गया है, बोन्स कहा गया है इंडियंस पीपल को। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इंडियंस पीपल थे लगातार उनको अंग्रेज़ इतना ज़्यादा चूस ले रहे थे, इतना ज़्यादा सप्रेस कर दिए थे, इतना ज़्यादा भूखमरी का शिकार कर दिए थे कि उनके शरीर पर केवल हड्डी के अलावा और कुछ बचा हुआ नहीं था, कोई भी मसल्स गोश्त नहीं थे। तो इसी को कह रहे हैं द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स। कॉटन वीवर्स की जो बोन्स है वो ब्लीच कर रही है प्लेन्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि वो लगातार हम उनको सता रहे हैं, वो लगातार बिल्कुल गिरते हुए चले जा रहे हैं और हम जो है प्रोस्पर होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आते। अब जहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 6, जिसमें डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 1856। डिससेटिस्फैक्शन, अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है जिस तरीके से अभी जो काम कहते थे, जो भी रूल बनाते थे, सब इंडियंस मान रहे थे। बट अब यहाँ से डिससेटिस्फैक्शन होता है। डिससेटिस्फैक्शन मतलब
अब यहाँ से कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ आती है कि हम जो है जो भी रूल बनाएंगे, जो भी अंग्रेज हमें कहने के लिए कहेंगे, हम उसे नहीं मानेंगे, उससे संतुष्ट नहीं होंगे, डिससेटिस्फाई। तो देखते हैं किस तरीके से डिससेटिस्फैक्शन होता है। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 एन इंग्लिश नेम मैकले सजेस्टेड ए चेंज। अब अभी तक जो इंडिया में एजुकेशन जो तालीम थी वो पर्शिया और संस्कृत लैंग्वेज में दी जाती थी। तो 1835 में एक इंग्लिशमैन ने ये सजेशन दिया, राय दी कि इसमें कुछ चेंज करनी चाहिए। चेंज कर अब जो एजुकेशन है उसे कितने करना चाहिए, देख सकते हैं नीचे बबल्स स्पीच में दिए हुआ, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। तो इंग्लिशमैन कहते हैं कि हमें जो है इन नेटिव्स को, जो इंडियंस हैं, इनको इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन देना चाहिए। तो दूसरा जो अंग्रेज है, जो अथॉरिटी पर, वो कहता है मैं इससे सहमत होता हूँ। इट मीन्स अब इंडिया 1835 से इंडियन में जो है एजुकेशन जो है अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी देनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पिक्चर, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectual. अब इंग्लिश एजुकेशन देने से क्या फ़ायदा हुआ? इससे सबसे पहला चीज़ ये कि अब इंडियंस लोग भी क्लर्क बनने लगे थे, जिससे क्लर्क के ओहदे पर पहुंचकर, क्लर्क के पोस्ट पर पहुंचकर उन्हें ब्रिटिश जो है अपनी कंपनी में रखते थे और थोड़ी बहुत सैलरी उन्हें देते थे। इट मीन्स लोअर पोस्ट पर उन्हें रखते थे। अब एजुकेशन इंडियन हो चुके थे और थोड़ी बहुत पोस्ट पर रखकर उन्हें सैलरी भी देना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन यहीं पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इससे नए जनरेशन के इंटेलेक्चुअल पैदा होने लगे। इंटेलेक्चुअल मतलब तालिब इल्म, जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, उन्हीं को कहते हैं इंटेलेक्चुअल। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। अब इसमें इंडियंस कुछ सोचते हैं, क्या कहते हैं, हमें अपने ब्रदर्स, अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, तालीम देनी चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो कंडीशन है, जो स्थिति है, उसमें भी सुधार लाना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रीवेंस मतलब तकलीफ, करें कि इन सारे चीज़ों के लिए, अपने भाइयों को सिखाने के लिए, इनकी कंडीशन को सुधारने के लिए हमें जो हमारी तकलीफ़ है उसे कन्वे करना चाहिए। कहाँ तक? ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट तक इसे पहुँचाना चाहिए कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुख में हैं, हमारे भाई नहीं पढ़ रहे, हमारी कंडीशन बहुत बुरी है। तो ये मीटिंग होती है इंडियंस के बीच। नेक्स्ट क्या होता है, अब अंग्रेज़ जो है जिस तरीके से अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, लगातार उनका जो है पावर और उनका ये कह सकते हैं कि एक तरीके से एम्पायर जो है वो इंडिया पर लगातार बढ़ रहा था। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट मैप हम देख रहे हैं 1856 का, जिसमें द ब्रिटिश हैज़ कॉन्क्वायर्ड द होल ऑफ इंडिया, जिसमें ब्रिटिश जो है वो करीब करीब पूरे इंडिया को कॉन्क्वायर कर चुके हैं। इसमें देख सकते हैं इस मैप में जो येलो पार्ट है वो स्टेट है इंडियंस के, और जो रेड पार्ट्स है वो ब्रिटिश एरिया है। इसमें देख सकते हैं कि जो इंडियंस मैप उसमें ज़्यादातर पार्ट्स क्या हैं, रेड है। इट मीन्स ये ब्रिटिश एरिया है, यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में है। और इससे पहले वाला जो मैप देख रहे थे, जो मैप हम देखे थे 1765 में, उसमें जो है बहुत थोड़े पार्ट पर ब्रिटिश का कंट्रोल था। नेक्स्ट क्या होता है, दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस। अब हर जगह पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और ऐसे में वो इंडियंस की बहुत कम देखभाल करते थे। हालांकि वो सारी एरिया पर रूल करते थे, उनका फ़र्ज ये बनता था कि वो अपनी जनता की, इट मीन्स जो इंडियंस हैं उनकी देखभाल करें, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करें। बट वो नहीं कर रहे थे, इसके अगेंस्ट वो उन्हें और ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। अब यहाँ पर इंडियंस एक बार फिर से मीटिंग करते हैं, आपस में कहते हैं कि हमारे जो किंग्स है, जो थोड़ी बहुत जगह पर हमारे जो किंग हुकूमत करते हैं, वो बिल्कुल पपेट्स बन चुके हैं, एक कठपुतली बन चुके हैं। कठपुतली मीन्स जो अंग्रेज़ कहते हैं वही वो करते हैं। वो है तो राजा, बट वो
उनका राज नहीं चलता, बट अंग्रेज़ों का राज चलता है। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब, और जो हमारी पुरानी जॉब थी उसको भी हम खो चुके हैं, अब हमारे पास कोई काम कोई जॉब है नहीं। एंड लैंड, और हमारी जो ज़मीन थी उस पर भी कब्जा किसका हो चुका है, अंग्रेज़ों का हो चुका है। दे आर कन्वर्टिंग और ब्रदर्स, और तीसरी चीज़ तीसरे पर्सन क्या करते हैं, वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने रिलीजन में। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। क्या उसके बाद जो फोर्थ है वो कह रहा है कि तुम लोग केवल बात कर रहे हो, क्यों नहीं कुछ ऐसा करते ताकि इन्हें इन सारी चीज़ों से हम बाहर निकल सकें। तो देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से लोग बिल्कुल परेशान दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो नेक्स्ट है पेज नंबर 42, तो उसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नाउ वी आर टर्मिनेटिंग द क्लास। ओके, अस्सलाम वालेकुम।